नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। जब भी भारत और पाकिस्तान को लेकर कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसमें अतिरंजना जबरदस्ती ठूस दी जाती है। द डिप्लोमेट फिल्म को एक डिप्लोमेट के नजरिए से दिखाया गया जिसकी जुबान ही उसका हथियार है। जब वो चलती है तो दुनिया जलती है। यकीन न हो तो हमारे वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर को ही देख सकते हैं। भारत के विरुद्ध किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडा को हंसते मुस्कुराते अपने अंदाज में जमविदोज करना तो कोई उनसे ही सीखे। जयशंकर ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो खुद एक डिप्लोमेट रहे हैं। बात कब बोलनी है, कहाँ बोलनी है, कितनी बोलनी है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन ठीक इसी तरह हमारे एक और डिप्लोमेट जेपी सिंह, जिन्होंने 2017 में उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ मिलकर पाकिस्तान की जमीन से धोखे से फंसाई गई उज़्मा अहमद को पूरे डिप्लोमेटिक पावर के साथ वापस इंडिया लाया था। 25 मई 2017 की वो तस्वीर को भला कौन भूल सकता है, जब भारत माँ की को प्रणाम करती उज़्मा नजर आई। शादी के झांसे में फंसी दिल्ली के रहने वाली उज़्मा को सुषमा की वजह से वतन की मिट्टी नसीब हुई। उज़्मा अहमद नाम की महिला पहले प्यार के जाल में फंसकर मलेशिया से पाकिस्तान बुलाई जाती है। उसके बाद ताहिर अली द्वारा उसे जबरन निकाह करके केपीके में गुलाम बनाकर रखा जाता है। बंदूक की नोक पर निकाह, यौन उत्पीड़न और उसके बाद भारतीय उच्चायोग में शरण की पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। पाकिस्तान में उज़्मा के साथ क्या हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उज़्मा ने खुद अपनी आपबीती बताते हुए कहा था कि पाकिस्तान में ताहिर ने मुझे धोखे से नींद की गोलियां दी, किडनैप किया और बुनेर ले गया। 3 मई को ताहिर ने बंदूक की नोक पर निकाहनामे पर साइन करा लिए, शारीरिक और मानसिक शोषण किया। बता दें कि बुनेर पाकिस्तान के कबायली जिले खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। यहाँ बेहद गरीबी है। यहाँ आज भी तालिबान और जमींदारों का राज चलता है। उज़्मा समझ गई कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है, लेकिन उन्होंने बेहद अक्लमंदी से काम लिया। भारतीय हाई कमीशन में कैसे पहुंची। उज़्मा के भारतीय उच्चायोग पहुंचने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। उज़्मा ने ताहिर से कहा कि उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए भारत जाना होगा। ताहिर को शक नहीं हुआ क्योंकि उज़्मा ने उनसे कहा कि वो उसे भी दिल्ली ले जाएगी। ताहिर और उज़्मा 5 मई को भारतीय उच्चायोग पहुंचे। उज़्मा वीजा खिड़की पर पहुंची, ताहिर बाहर बैठा रहा। उज़्मा ने वहां पर मौजूद स्टाफ से कहा कि भारतीय हूँ, मदद कीजिए। एक पल चुप रहने के बाद स्टाफ ने उसे एम्बेसी के अंदर ले लिया। वहां जेपी सिंह राजनयिक मौजूद थे। उन्होंने उज़्मा से पूरी बात पूछी। उज़्मा के अनुसार, मैं एम्बेसी केवल एक जोड़ी कपड़ों में गई थी। जेपी सर ने मेरे लिए हर तरह के अरेंजमेंट किया। वहां के महिला स्टाफ ने मुझे ऐसे रखा जैसे मैं उनके परिवार की ही बेटी हूँ। कौन है जेपी सिंह? एक अनुभवी राजनयिक ने अपना पूरा करियर उच्च दाव स्थितियों से निपटने में बिताया, लेकिन कुछ भी उन्हें आगे आने वाली चुनौती के लिए तैयार नहीं कर सका। उनके जीवन में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब उन्होंने खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय कस्टडी वार के केंद्र में पाया। सबसे अप्रत्याशित मिशन। जेपी सिंह का मिशन पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली की जटिलताओं से निपटते हुए भारतीय नागरिक उज़्मा अहमद की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। स्थिति गंभीर थी। भारत और पाकिस्तान के बीच नाजुक रिश्ते पूरे ऑपरेशन को पटरी से उतारने की धमकी दे रहे थे। सी द्वारा उठाया गया हर कदम सोच समझकर उठाया गया, क्योंकि एक भी गलती कदम कूटनीतिक घटना को जन्म दे सकता था। इससे भी बदतर उज़्मा को फंसा सकता था। हर रोज उज़्मा से बात करती थी सुषमा स्वराज। उज़्मा के भारत लौटने का श्रेय सुषमा स्वराज ने भारतीय मिशन को दिया, लेकिन उज़्मा ने अपने घर वापसी का श्रेय सुषमा स्वराज को दिया। उज़्मा ने कहा कि सुषमा मैडम हर रोज और कई बार तो दिन में 3 या 4 बार मुझे फोन करती थी। वो कहती थी, बेटा फिक्र मत करो, तुम इस देश की, भारत की बेटी हो, हिम्मत रखना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हें ताहिर के साथ नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। पाकिस्तान में उज़्मा की मदद भारतीय उच्चायोग के अलावा वहां की न्यायिक प्रणाली ने भी की। सुषमा के मुताबिक एक सुनवाई के दौरान ताहिर ने हाईकोर्ट के जस्टिस कयानी से कहा था कि साहब, ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। इस पर जस्टिस कयानी ने कहा, इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहाँ आते हैं, ये तो एक लड़की के इंसाफ का मामला है। सुषमा ने जस्टिस कयानी, पाकिस्तान के गृह मंत्री और वकील शाहनवाज की भी तारीफ की। तो आज हमने आपको पाकिस्तान में फंसी भारतीय लड़की के भारत लौटने की कहानी के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।